लास्ट में तो घिंचाने लगेगा ना, चिंता क्या करूँ, खत्म करना मेरा काम है ना, आपका खत्म मैं कर दूंगा। 1 महीना में भी अगर एक चैप्टर होगा ना तो 9 महीना के 10 महीना तक पूरा समाप्त हो जाएगा। पहला वाला चैप्टर बहुत बड़ा था। ठीक है, 1 महीना कहाँ से हुआ है? आपकी क्लासेस कितनी तारीख से चल रही है? हम्म? नवंबर से चलेंगे। चले बाईस से। स्पाइक मिसाइल, ठीक है, स्पाइक मिसाइल जो थी चर्चा में क्यों है? तो भारतीय वायुसेना को मिली इजरायली स्पाइक मिसाइल। कहाँ का मिसाइल है ये? तो इजरायली स्पाइक मिसाइल है, भारतीय सेना को मिल गई है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। रेंज की बात करेंगे 30 किलोमीटर, जमीन से या हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। ठीक है, तो इस मिसाइल को टैंक को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जमीन से भी मार सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी इस मिसाइल को क्या कर सकते हैं, दाग सकते हैं। ठीक है, क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्पाइक। ठीक है, ध्यान में हेलिना और ध्रुवा शास्त्र चर्चा में रहा। हेलिना और ध्रुवा शास्त्र क्या है जो चर्चा में रहा था? भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवा शास्त्र का परीक्षण किया। ये भी क्या, हेलिना और ध्रुवा शास्त्र क्या है? मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा। हेलिना की बात करेंगे, नाग मिसाइल हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल रेंज की बात करेंगे 4 किलोमीटर होगा। अग्रानुक्रम उच्च विस्फोटक एंटी टैंक देत। ठीक है, वारहेड से सुसज्जित है। ठीक है, ध्रुवा शास्त्र हेलिना हथियार प्रणाली का एक प्रकार है, तो ध्यान में रखिएगा। हेलिना और ध्रुवा शास्त्र ये भी एक तरह का एंटी गाइडेड मिसाइल ही है। ठीक है, स्पाइक जो है वो भी एंटी गाइडेड मिसाइल है, लेकिन भारत ने इसको इजरायल से खरीदा है। निराक्षी क्या है? निराक्षी, नीरा का मतलब पानी, अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख होता है। खदान का पता लगाने के लिए, ठीक, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ठीक है, तो जमीन के अंदर खदान का पता लगाने के लिए, ठीक है, एक तरह का मतलब व्हीकल है जो कि पानी के अंदर उतर कर, ठीक है, पता लगा सकता है। निराक्षी का मतलब क्या होता है? पानी में आंख। खदान का पता लगाएगा, खदान का निपटाना करेगा, पानी के नीचे सर्वेक्षण करने के लिए निराक्षी का प्रयोग किया जाए। किसने विकसित किया है? तो गार्डन रिच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और एईपीएल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पानी के नीचे खदान का प्रयोग करने के लिए निराक्षी। निराक्षी का मतलब पानी में आंख। 31वां मलाबार अभ्यास हुआ है। ठीक है, 31वां मलाबार अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? मलाबार होता है। तो मलाबार जो होता है क्वाड नेशन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? माइक खोल के जवाब फटाफट आना चाहिए। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है मलाबार? क्वाड समूह के। क्वाड्स के बीच में होता है। क्वाड्स में कौन कौन देश है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। ये क्वेश्चन ठीक है, पूछा भारत है, है। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए क्वाड में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है क्वाड? सिडनी में। सिडनी। सिडनी में हुआ है क्वाड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सी पावर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया का पूर्व के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो सिडनी में हुआ। ठीक, क्वाड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्वाड का कॉन्सेप्ट? सर जापानीज कोई हाँ सिंजो वेलकम। आबे। सिंजो बिल्कुल ठीक आबे। है, किसने दिया था? तो शिंजो अबे ने क्वाड का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन दिया था? तो शिंजो अबे ने। यूएस हाइपरसोनिक के लिए परीक्षण स्थल। यूएस हाइपरसोनिक के लिए परीक्षण स्थल यूके यूएस के तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए परीक्षण स्थल हो सकता है। ऑकस, क्या बोलते हैं इसको? ऑकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑकस समझौता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। ऑकस में क्या? ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से यूके, यू से यूएस से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑकस में कौन कौन देश है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। ठीक है, सारे के सारे किसमें है? ऑकस में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान की बात करें किसमें है? तो क्वाड में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जायद तलवार, जायद तलवार किसके साथ होता है? यूएई। जायद तलवार की बात करें यूएई के बीच में होता है। नौसेना का अभ्यास है। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस त्रिकंड मुंबई के पोर्ट रसीद पहुंचे। मुंबई आईएनएस त्रिकंड दुबई के पोर्ट रसीद पहुंचे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वहां पे हुआ है किसके साथ? यूएई के बीच में हुआ है। जायद तलवार। स्वाति MK2 रडार क्या है? तो भारतीय सेना में शामिल किया गया वेपन लोकेटिंग रडार एवं हल्का संस्करण है। ठीक है, किसने विकसित किया था? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, वेपन लोकेटिंग रडार है कौन है? स्वाति MK2 रडार, याद रखिएगा। हेरॉन मार्क टू ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हेरॉन क्या है? इजराइल के द्वारा। क्या है ये? ड्रोन है। क्या है ये? ड्रोन। हेरॉन क्या है? ड्रोन है। भारतीय वायुसेना ने 4 नए हेरोन मार्क टू ड्रोन शामिल किए गए। ठीक है,
प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, IAF-70 हेरोन ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। प्रोजेक्ट चीता की बात करेंगे तो ये ड्रोन से, इंडियन एयरफोर्स के ड्रोन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 22वां सीकेट अभ्यास कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। 20 इंडो पैसिफिक राष्ट्र और अमेरिकी नौसेना, अमेरिका का 7वां बेड़ा, ठीक है, अमेरिका का 7वां बेड़ा, ध्यान में रखिएगा। इंडो पैसिफिक राष्ट्र और अमेरिकी नौसेना, अमेरिका का 7वां बेड़ा। स्थान की बात करें, सिंगापुर, भारत को पहली बार शामिल किया गया सीकेट में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ है। बाग स्टील फ्रिगेट बिंधेगिरी, ठीक है, बिंधेगिरी की बात करें, क्या फ्रिगेट है, ठीक है। फ्रिगेट क्या होता है बताऊंगा आपको, ठीक है। कोलकाता में राष्ट्रपति मुर्मू को द्वारा लॉन्च किया गया। निर्मित की बात करें, गार्डन डिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, कहाँ पे? कोलकाता के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका नाम बिंदगिरी के ऊपर आया था, कर्नाटक में बिंदगिरी पर्वतमाला के नाम पे इसका नाम बिंदगिरी रखा गया है, ठीक है। ये किसके तरह फ्रिगेट बनाना है, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 फ्रिगेट बनेगा। कितने बनेंगे? 6 बनेगा। छठवां जहाज कौन सा है? तो छठवां जहाज का नाम बिंदगिरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 17A के तहत 6 जो बन रहा है उसमें 6 नंबर का कौन है? बिंदगिरी है, ठीक है। बिंदगिरी का नाम किसमें? तो कर्नाटक में एक पर्वत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अन्य 5 का भी नाम पर्वत वगैरह के नाम पे है, जिसे बात करें INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और दूनागिरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सात, छठा का नाम क्या है? बिंदगिरी। बिंदगिरी, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है? 17A। कौन सा प्रोजेक्ट है? 17A प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे तरंग शक्ति अभ्यास, ठीक है। तरंग शक्ति अभ्यास का 2024 के मध्य तक स्थगित है। लगभग 12 वायुसेनाओं का भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, ठीक है, आयोजित किया जा रहा तरंग शक्ति अभ्यास। कितने देश की वायुसेना भाग लेगी? 12 वायुसेनाओं का भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है, किसमें? तरंग शक्ति अभ्यास में 2024 के मध्य तक हो सकती है, ठीक है, भारत में होगा। तरंग शक्ति वायुसेना का अभ्यास है। कैसा है? कैसा है? तो बहुपक्षीय बोलेंगे। कैसा है? बहुपक्षीय। दो देश से ज्यादा के बीच में जब होता है ना तो उसको बहुपक्षीय, ठीक है, त्रिपक्षीय होता है, दो पक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है। INS बागीर क्यों चर्चा में? इसने अपनी सबसे लंबी तैनाती को अंजाम दिया। श्रीलंका के एक बंदरगाह पर आपको छोड़कर ऑस्ट्रेलिया तक 7,000 किलोमीटर तक लगातार यात्रा की गई। किसके द्वारा? INS बागीर के द्वारा। 7,000 किलोमीटर तक चली है, जो कि 4,000 समुद्री मील से भी अधिक है। एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर? 1.84 नॉटिकल 1.852, हाँ ठीक है, वही है नॉटिकल मील, ठीक है। चलो 7,000 किलोमीटर का दूरी तय की है। किसने? INS बागीर। ये 20 अगस्त 2023 को, ठीक है, फ्रेम्पेटल में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। यात्रा बात करेंगे जून 2023 से शुरू हुई थी, ठीक है। 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है सो आपका किसने? INS बागीर ने मतलब क्या किया है? तय किया है, ठीक है। मालाबार अभ्यास की बात करेंगे, 27वां नंबर का मालाबार अभ्यास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुआ है, मिस्टेक, सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। प्रतिभागी में जान के क्वाड नेशन जिसमें मालाबार में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड नेशन कौन कौन है बताने की जरूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत से कौन कौन? तो INS कोलकाता, INS सहाद्री और P-81 समुद्री गश्ती विमान ने भारत से पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ध्यान में। तो कहाँ पे हुआ है क्वाड? सिडनी। जैसे मालाबार कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? क्या बताएंगे? बोलना ही नहीं है किसी को, ठीक है। कहाँ पे हुआ? सिडनी में हुआ, ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है। सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हुआ है। क्या? चलिए अब आते हैं 10वां अभ्यास, ठीक है, तालिस्मान सबरे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अमेरिका के बीच में हुआ है। समुद्र, जमीन, हवा, साइबर, अंतरिक्ष में मल्टी डोमेन अभ्यास है, ठीक है। मल्टी डोमेन अभ्यास क्या होता है? समुद्र में हुआ है, जमीन पे हुआ, हवा पे हुआ, साइबर में हुआ, अंतरिक्ष में भी हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच में 10वां अभ्यास, ठीक है, तालिस्मान सबरे हुआ है, जो कि मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आपका जो था ये जो है समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पुरस्कार और सम्मान के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? सब आदमी माइक खोल के इसका आंसर बोलिए, सभी लोग इसमें आंसर बोलिए, याद हो जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। PM नरेंद्र ठीक है, ध्यान में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात करेंगे तो PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है।
एक अगस्त 2023 में सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, तिलक पुरस्कार सम्मान था, 11वें प्राप्त करता, सॉरी 41वें प्राप्त करता है। पीएम ने नमामि गंगे परियोजना को नगद पुरस्कार दान दिया। ठीक है, इसमें जो पीएम साहब को जो राशि जो दिया गया वो नमामि गंगे परियोजना को नगद पुरस्कार दान में दे दिया। ठीक है, बात करें तिलक ने गीता रहस्य तब लिखा था जब वो कहाँ के जेल में थे? मांडले मिला होगा। मांडले जेल में थे। ठीक है, 1908 से लेकर 1914 वर्षों तक इनको मांडले जेल में 6 वर्षों की सजा हुई थी। वहीं पे उन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा है? गीता रहस्य। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे, मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, सशक्त ये महिला कहाँ आइकन दिया पुरस्कार, होगा मतलब? नहीं पता इसमें कितनी राशि दी जाती है, गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, आई थिंक शायद 25 लाख कितना मिलता है इसमें, देखता हूँ, रुको 1 मिनट। कितना राशि मिलता है इसमें? कहीं भी गूगल पे भी इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। नहीं पता चल रहा है, राशि नहीं दिया कहीं का। सशक्त महिला आइकन पुरस्कार के मायरा ग्रोवर को दिया गया है। लेखक और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन के सचिव है। ठीक है, मायरा ग्रोवर। सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे मिला है? माइला ग्रोवर को मिला है। ठीक है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार की बात करेंगे तो राज चट्टी। राज चट्टी कौन है? तो ये अमेरिकन अर्थशास्त्री है। ठीक है, भारतीय अमेरिकन अर्थशास्त्री है। ठीक है, इसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया जॉर्ज लेडली पुरस्कार। किसे? राज चट्टी को। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है। ठीक है, राहुल द्रविड़ को क्या बनाया गया? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। ठीक है, बीपीसीएल। बीपीसीएल की बात करें, दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी है। बीपीसीएल की बात करेंगे तो एक महारत्न कंपनी। कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी। सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो चुनाव आयोग ने, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दूत नियुक्त किए। तेंदुलकर के अलावा, ठीक है, और भी मतलब 2 लोग हैं। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के बाद 2 अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है, पंकज त्रिपाठी और डॉक्टर नीरू कुमारा। ठीक है, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने किसे बनाया? राजकुमार राव। किसे बनाया? राजकुमार रॉ को बनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसे बनाया? राजकुमार रॉ को बनाया। ठीक है, 1 लाख रुपया मिला है, बहुत कम है यार। 1 लाख रुपया देता है। साधना जी, बहुत इंटरेस्ट जगह हुआ था आपको जानने में, 1 लाख रुपया मिलता है। अगर आप लोगों को अगर 1 लाख रुपया दिया जाए तो क्या करोगे 1 लाख रुपया का? 5 सेकंड में उत्तर देना है। सर मेंस का तैयारी करने के लिए देता है, ये यूपीएससी का प्री वो तो करने कोई के लिए। करता नहीं है, सब झूठ बात है ये। सर मिलता भी कब है? जब मेंस का एग्जाम हो जाता है उसके बाद। अपनी जरूरतें पूरा करेंगे जो उस टाइम जरूरत होगी। इस बार अगर तो मिलेगा बहुत सारा 50 टेस्ट 50 सीरीज हजार खरीद। रुपया तो बीपीएससी रेजुलेशन के फंड में कितना डाल रहे हैं आप लोग? सर हम तो अपने कॉलेज का फी जमा कर दिया उससे। बीपीएससी निकल गया ऐसा मतलब पैसा मिला? बीपीएससी निकलेगा उसके बाद ना 50 हजार मिलेगा। सर निकल गया था ना जब ही मिला था। अच्छा, एक बार निकला था, अच्छा तब मिला था ना। एक बार बढ़िया ही था, मिला दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा निकला था, कितना नंबर वाला? 67वीं। हाँ, 67 में बहुत लोगों का आया था। अब दोबारा नहीं मिलेगा, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। यूपीएससी का निकालिए, 1 लाख मिलता है उसमें। ठीक है,
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात, इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में की गई थी। 2021 में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। कब स्थापित हुई थी ये? 1954 से स्थापित, 1954 में स्थापित। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देख रेख फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा की जाएगी। ये सूचना देखेंगे, ये जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है ना, 1954 में स्थापित की गई थी, ठीक है। ये किसके द्वारा? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये प्रश्न कई बार पूछा है, किस मंत्रालय के द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जाता। आप जल्दी जल्दी बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी नारायण इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सदार वुमन। सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म समानांतर। ये दोनों फिल्म देख लिए ना आप लोग? नहीं सर, एक भी नहीं। अरे देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे अभिनेता कौन है? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। ये देख कौन? हाँ देखते हैं सर। तो ये नहीं देखना, ये देखना है। ये दोनों इतना अच्छा मूवी है, ऐतिहासिक फिल्म है, तो ये नहीं देखना, ये तो देखे ही होंगे। सबसे अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी। क्या है? गंगूबाई काठियावाड़ी। कृति सेनन को मिमी के लिए देना है, ठीक है, ध्यान में। सबसे बाल कलाकार कौन है? बाल कलाकार भाविन भारी। के लिए मिला है? पंकज त्रिपाठी। मिला सहायक अभिनेता का? बिहार का ही है। पुरुषोत्तम चारियोलू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे देवी और सजनों, ठीक है। सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन है? रखेंगे, ठीक है। सबसे फीचर फिल्म के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय एकता पे नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसे मिला है? राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार कार्तिक आर्यन को, ठीक है, ध्यान में। कहाँ पे मिला है? तो मेलबर्न में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, स्टेशन का जीर्णोद्धार आई लव मुंबई, ठीक है, साइना एनसी एनजीओ के द्वारा किया गया, ठीक है। स्टेशन का जीर्णोद्धार किसने किया? तो आई लव मुंबई की बात करें, साइना एनसी का एनजीओ के द्वारा किया गया, ठीक है। 169 वर्ष पुराना है। स्टेशन कब बनी थी? 1953 में बनी थी। और 1953 में भारत में क्या चला था? बस की रेल। 1853 में, सॉरी, 173 वर्ष पुराना है, ठीक है। देश में पहली ट्रेन किस स्टेशन से गुजरी थी देवी और सजनों? तो देश की पहली ट्रेन वायकेला स्टेशन से गुजरी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? शंकर चंद्र। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? सिनामन गार्डन्स के लिए। किसके लिए? तो चार टाइम एंड सिनामन गार्डन्स के लिए मिला है, ठीक है। वह श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखक है, ठीक है। माइकल फ्रैंकलिन की बात करेंगे तो श्रीलंकाई मूल के कैसे लेखक है? ऑस्ट्रेलियाई लेखक है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं कुछ योजना है, योजना को करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र का कुछ इंपोर्टेंट योजना है। डॉक्टर आपके गांव पहल किसके द्वारा शुरू, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर का गांव पहल जम्मू कश्मीर के द्वारा। उद्देश्य जो रहेगा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू होगा। उद्देश्य क्या है? लोगों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवा प्रदान करना, ठीक है। डॉक्टर आपके गांव इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको यार भूमिका पाल जी, ठीक है, जब से आप बैच लिए तब से आप दूसरा या तीसरा दिन नजर दे रही है, ठीक है। मौन भी अभिव्यंजना है, काम ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे बीपीएससी निकलेगा पेड बैच में आने से? कि रेगुलर रहेंगे, कुछ सीखेंगे तब? रिप्लाई कीजिए, क्यों नहीं आती है क्लास में? नहीं सर, थोड़ा तबीयत नहीं सही थी अब, लेकिन अब से आएंगे डेली यहाँ से।
क्लास में रहो, रहा कीजिए, तभी जाके कुछ होने वाला है। एग्जाम नजदीक आ जाएगा फिर बोलोगे सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं। हाँ, रेगुलर क्लास में रहा कीजिए, सीखा कीजिए। केवल जुड़ने से जी नहीं सर, होता, अब करना भी रहेंगे। पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर, हिंदुस्तान अब के बच्चे रहेंगे। 80% बच्चे जो होते हैं पेड कोर्स लेने के बाद उसमें कभी झांकने तक नहीं जाते। सच्चाई है। आपके आसपास में भी दोस्त लोग के बराबर यार अन अकेडमी का कोर्स ले लिए, पैसा कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता, नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो ये सब काम नहीं चलेगा, ठीक है। रेगुलर आया कीजिए, जी ठीक है, सर। तभी जाके आप सीखोगे, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, लोगों में उनके दरवाजे पे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। इसे डॉक्टर आपके द्वारा पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। महिला अनुकूल पर्यटन, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इवेंट ओवेंट केरल टूरिज्म से जुड़ी है। किससे? तो केरल टूरिज्म से जुड़ी है। ट्रेनर और ट्रेनर कार्यक्रम कुमार कुंभ सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। केरल महिला अनुकूल पर्यटन पहल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, महिला अनुकूल पर्यटन पहल शुरू करने वाला पहला राज्य क्या होगा, तो क्या बताएंगे? केरल। आप महिला है, अगर आपका विवाह हो चुका है, तो अगर आप राजस्थान में होती तो आपके पास एक मोबाइल फोन होता, ठीक है। सबको नहीं मिला है, किसको मिला? शादीशुदा महिला को मिला है, ठीक है। प्रत्येक परिवार के महिला को दिया गया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा? राजस्थान। राजस्थान। बिल्कुल। और सरकार इसके लिए कितने 6800 रुपए की राशि दे रही है। 6800 रुपए मोबाइल मिल सकेगा क्या? मिल जाएगा। नॉर्मल वाला। मिल जाएगा, जियो वाला मिलेगा, काम छोटा चलाओ मिल वाला। जाएगा। हाँ नहीं, 6800 में ना 7000 तक आ जाता है, ठीक ठाक फोन आ जाता है, उतना भी महंगा नहीं है। मतलब ठीक ठाक आ जाता है, काम चलाने लायक आ जाता है, ठीक है। तो राजस्थान की सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन लाई, कांग्रेस की सरकार लाई, लेकिन फिर भी बेचारे चुनाव हार गए। जीत जनता नहीं गए। बहुत तेज है, ठीक है। राजस्थान की सरकार ने की योजना चलाई चिरंजीवी। कौन सा चिरंजीवी? कौन सी योजना चिरंजीवी के नाम से? क्या था उसका? चिरंजीवी क्या था यार? 25 लाख वाला जो स्वास्थ्य वाला था, वही स्वास्थ्य क्या? योजना था, ठीक है। इसमें 25 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा था, ठीक है, जो कि किसी भी राज्य के द्वारा सर्वाधिक था। 25 लाख रुपए तक का बीमा था, फिर भी चुनाव हार गई, ठीक है। आगे जंगली हाथियों की आबादी, कर्नाटक में जंगली हाथियों की आबादी 6395 हो गई है। कर्नाटक वन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2017 में इसकी संख्या 6049 थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई है? 6395 हो गई है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ब्यूटी जी का आगमन हुआ है, ठीक है। जया से बैच ली है, तैया से 2 दिन क्लास में आई है, ठीक है। चलिए, अब सर अंतिम मैं समय क्लास में कर रही हूँ। क्या क्या? और थोड़ा मैं क्लास कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी मैं बिजी हूँ। नहीं तो करंट का क्लास कम से कम किया कीजिए। करंट का क्लास नहीं कीजिएगा तो अंतिम समय में थोड़ी ना कुछ होगा। नहीं नहीं, उसके लिए चिंता मत करिए, हम करंट कवर कर ले रहे हैं डेली का। करंट करंट कवर नहीं करेंगे हम तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ लग रहा है पढ़िए कि चाहे हम नहीं जुड़े पढ़िए। हुए, आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे जुड़े हुए नहीं हैं, पर यहाँ पे हर दिन हम जुड़े हुए हैं, डेली देख रहे हैं। हाँ हाँ वो हाँ, थोड़ा सा हमको भी है, पता बीसी है। में थोड़ा नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए, लेकिन कम से कम हाँ करंट हाँ। कवर कीजिए। करंट नहीं कवर हो करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा लास्ट नहीं समय में, नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग वही मैं कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग में देख रही हूँ, और थोड़ा सा मैं कुछ क्लास की वजह से थोड़ी मैं बिजी चल रही हूँ, रेगुलर हो जाऊंगी ठीक है ठीक है कुछ ठीक दिनों में। ठीक ठीक। मेरा काम समझाना है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, ठीक है। जंगली हाथियों की संख्या की जी। वृद्धि की बात की, कर्नाटक वन विभाग की नवीनतम जनगणना के अनुसार 6395 हो गई है, जो कि 6049 या अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 304 हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट और भी जानते हैं तो सुरक्षा की स्थिति में बात करेंगे तो IUCN लाल सूची लुप्तप्राय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए जारी किया जाता है। सुरक्षा की स्थिति में बात कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, सारे के सारे एलिफेंट से संबंधित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के कितने वर्ष? 30 वर्ष पूरे हो गए। एक उत्सव हुआ था गज महोत्सव, कहाँ पे हुआ था? गज उत्सव की गज महोत्सव क्या असम। था? गज उत्सव था। कहाँ असम। पे हुआ था? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल काजीरंगा में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ग्रामीण मित्र योजना किसके द्वारा? गोवा के द्वारा। गोवा के द्वारा की योजना का लॉन्च किया गया, जिसका नाम है क्या? ग्रामीण मित्र योजना। उद्देश्य क्या रहेगा? राज्य भर में सरकारी सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण मित्र योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गोवा सरकार के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर आपके गाँव किसके द्वारा? जल्दी से बताइए तो सभी लोग। डॉक्टर आपके गाँव जम्मू किसके कश्मीर। द्वारा? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके महिला महिला सुरक्षा को पर्यटन के लेकर, महिला पर्यटन को लेकर पहला बार केरल, ठीक है।
ग्राम एटलस, ग्राम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च करने वाला कौन है? गोवा। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। बटर फेस्टिवल जिसको अंदूरी महोत्सव बोलते हैं, कहाँ पे मनाते हैं? उत्तराखंड में मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? उत्तराखंड में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दयारा और बुग्याल उत्तरकाशी उत्तराखंड में मनाया जाता है। बुग्याल का अर्थ क्या होता है? घास का मैदान होता है। ठीक है, जो कि मतलब बुग्याल यहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ उसको क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं, यूके में बोलते हैं दयारा। बुग्याल उत्तराखंड में एक प्राचीन घास का मैदान है। गर्मी के महीने में भोटिया जनजाति अपने जानवरों के साथ बुग्याल में जाते हैं। ठीक है, और ये अंदूरी महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो उत्तराखंड में मनाते हैं। ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। मातृ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मेघालय के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी। तो मातृ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एडीबी ने किसे? मेघालय को 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मतलब क्या दी है? मंजूरी दी है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सतत शिक्षण। ठीक है, पहुंच परियोजना की बात करेंगे, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो सतत शिक्षण पहुंच परियोजना, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अमृत वृक्ष आंदोलन के अभियान की बात करें, किसके द्वारा लॉन्च किया गया अमृत वृक्ष आंदोलन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम के द्वारा। असम के मतलब मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। हेमंता विश्व शर्मा। वो कब्बे चेंज हो गया। ठीक है, करे हेमंता विश्व शर्मा। ये 5 साल रहने के बाद फिर दोबारा बने, फिर भी दिक्कत। हाँ, इतना दिन से अभी भी सोनेवाल में घूम रहे, सोनेवाल के बाद भी चेंज हुआ। हेमंता विश्व सेम शर्मा। लगता है इन दोनों में। ठीक है, ध्यान रखिए क्या आता है? 17 सितंबर 2023 को 3 घंटे के अंदर 1 करोड़ वृक्ष का व्यावसायिक पौधे रोपे जाएंगे। ठीक है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो कहाँ पे? असम में। ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में गलती कर, भगवान बिरसा मुंडा जोड़े रास्ते योजना। ठीक है, झारखंड का नहीं है। कहाँ का नहीं है? झारखंड मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गलती हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का? महाराष्ट्र का है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़े रास्ते योजना कहाँ का? महाराष्ट्र का योजना है, झारखंड का नहीं है। उद्देश्य क्या रहेगा? 17 जिलों के सभी आदिवासी गांव का मुख्य सड़क से जोड़ देंगे। 17 जिला के जितने भी आदिवासी गांव हैं उनको मतलब मुख्य शहर से जोड़ देंगे। ठीक है, अनुमानित लागत कितना है? 5,000 करोड़ की अनुमानित लागत होगी। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़े रास्ते किस राज्य की योजना है? क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। बिल्कुल महाराष्ट्र की योजना है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब आते हैं पर्यावरण को लेकर क्वेश्चन है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को लेकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, सुमन क्लास में समय से क्यों नहीं आती है? हाँ, धर्मशाला है ये। 9 बजे से क्लास 9:15 में दिया गया था, 45 मिनट लेट क्यों हो? क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, टाइम से आया नहीं तो पैसा लेने के बाद भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाइएगा आप मुझे, मेन ग्रुप से भी यहाँ से भी। इसलिए पैसा दिए हैं और पढ़ा रहे, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो जरूरत होता है मुझे बताइए। ठीक है, और अच्छा से तैयारी कीजिए 70 बीपीएससी की। कभी भी आना है, कभी भी जाना है, वो सब नहीं चलेगा। वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। चलिए, हिमालय गीत की बात करेंगे। तो पहली बार मतलब बात करें हिमालय गीत को लेकर, ध्यान, हिमालय गीत का नाम क्या है? पहले जीप्स हिमालयंस। ठीक है, जीप्स हिमालयंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब क्या है आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, भारत में पहली बार बात करें कैद में प्रजनन किया। कैद समझते हैं ना, जहाँ पे मतलब इसको मतलब कैसे बताऊं, मतलब इसको बंद करके मतलब रखा जाता है कैद में, मतलब इनको प्रजनन किया गया। यहाँ पे ध्यान रखें, स्थान की बात करें, असम राज्य का चिड़ियाघर की बात करें, गुवाहाटी में सबसे पहले इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो हिमालयन गिद्ध आपको ध्यान में रखें। अभी गिद्ध प्रजनन केंद्र भी भारत में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है गिद्ध प्रजनन केंद्र? बता सकते कोई आदमी? यूपी में ना? गोरखपुर में। हाँ, यूपी में। ठीक है, हाँ हरियाणा के बिल्कुल। गोरखपुर। नहीं, वो परमाणु बनाया जा रहा है तो वहाँ हरियाणा के गोरखपुर में। ये नहीं, अच्छा, महाराजगंज यहाँ में है। महाराजगंज में, उत्तर ये भी प्रदेश में। गोरखपुर में हालांकि पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में ही पड़ता है। ठीक है, देखेंगे तो इन्होंने हिमालयन गिद्ध जो है सबसे पहले बार कैद में, कैद में समझते हैं मतलब बंद करके रखा जाता है ना, चिड़ियाघर में नहीं रखते। चिड़ियाघर में चिड़िया को कैद ही ना कहेंगे, तो बंद ही है बेचारा, तो उसमें इन्होंने प्रजनन किया। चिड़ियाघर स्थान में कहाँ तो पे किया? चिड़िया ऐसे घूमते रहती है।
तो घूमते रहती तो जेल में क्या आपको रखा जाता तो क्या आप नहीं घूम सकते हैं क्या, कि बांध के रखा जाता है जेल में? घूम सकते हैं ना, लेकिन है तो क्या जेल में ही है ना। तो उसी में इन्होंने प्रजनन किया है। फ्रांस के बाद दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण है जहां इस प्रजाति को कैद में रखा गया है। अब इसकी INSTT कैसी है? IUCN की बात के बेचारा खतरे के करीब है। कैसा है? खतरे के करीब है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गिर संरक्षण की बात करें, गिर संरक्षण प्रजनन केंद्र की बात करें, पिंजौर हरियाणा में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, रानी असम में भी है, और एक आपका कहाँ पे बन गया है? महाराजगंज यूपी। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में भी बनेगा गिद्ध प्रजनन, ठीक है। भारत में 75 स्थानिक पक्षी की रिपोर्ट आई है। एक है, और अपने हाँ? पटना वाले में 2 है। गिद्ध जो है वाल्मीकि में एक गिद्ध देखा गया है, और गिद्ध पटना थोड़ी ना वाले है वो, गैंडा है वो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वाल्मीकि गिद्ध टाइगर रिजर्व में देश गिद्ध है, थोड़ी ना है, ये गेंडा है, ये कुछ वैसे वो गेंडा की संख्या है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। लेकिन गिद्ध भी देखा गया है। यार गिद्ध को एक ही को दिखा गिद्ध हुआ है, भी गिद्ध तो नहीं बहुत सारा दिख जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा है। शायद एक है। तो अब गिद्ध ही पटना के होगा चिड़ियाघर बहुत में 3 सारा। होगा, नहीं 3 है, गेंडा की बात कर रही है आप, ठीक है, हाँ। गेंडा, ठीक है। 720 है गिद्ध क्या, 720 है। हाँ हो सकता है, ठीक है। असम वाले में, चलिए यूपी वाले में ये नहीं पता। चलिए, भारत के 75 स्थानीय की रिपोर्ट आ गई। भारतीय प्राणी सर्वे JDAI के द्वारा जारी किया गया है। आप देखेंगे भारत में 1353 पक्षी प्रजातियों, वैश्विक पक्षी की विविधता का 12.4% का घर है, ठीक है, जो कि मतलब कितने 95% के बराबर है, जिसमें से मात्र 78 पंछी मतलब 5% ही भारत का मतलब क्या स्थानिक है। अब देखेंगे 3 प्रजातियां जो कि पिछले कई दशकों से दिखी ही नहीं है। जैसे मणिपुर में बूश बटेर अंतिम बार 1907 में देखा गया। ये IUCN, ठीक है, IUCN स्थिति की बात करेंगे लुप्त प्राय मतलब गायब हो चुका है। हिमालयन बटेर को अंतिम बार 1876 में दिखा गया, उसके बाद कभी नहीं दिखी गई, ठीक है। IUCN स्थिति के बाद गंभीर रूप से मतलब लुप्त प्राय है, मतलब पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जेडन कॉर्सर की बात करेंगे तो अंतिम रूप से 2009 में देखा गया, गंभीर रूप से मतलब क्या है, लुप्त प्राय है। अब यहाँ पे क्या होता है, IUCN स्थिति एग्जाम में BPSC का चैप्टर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है अगर बता देंगे तो बहुत हम खुश हो जाएंगे, बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है कौन सा जो है से मतलब लुप्त प्राय है कि पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है। अगर पूछेगा बटेर, मणिपुर बूश बटेर का मतलब क्या था, लुप्त प्राय मतलब गायब हो चुका है, नहीं दिखती है। 1960 के बाद भारत में नहीं दिखी गई। हिमालयन बटेर की बात का अंतिम बार 1876 में दिखी, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, कभी दिखी नहीं उसके बाद। जेडन कॉर्सर की बात करेंगे 2009 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे गंभीर रूप से ये भी मतलब लुप्त प्राय है, ठीक है। अब बात करेंगे ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ये हिमालयन गिद्ध का IUCN स्टेटस क्या है, तो खतरे के करीब है। अब खतरे के करीब डेट मीन्स इसकी संख्या भी है, लेकिन समय रहते हुए अगर इसका ध्यान अगर नहीं किया गया तो क्या हो सकती है, पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछेगा, ठीक है, हिमालयन गिद्ध का IUCN स्टेटस क्या है तो क्या बताएंगे, खतरे के करीब है। खतरे के करीब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी हिमालयन बटेर, जेडन कॉर्सर, ठीक है, और मणिपुर बूश बटेर की बात करेंगे, इन सारी की सारे के सारे गायब हो चुके हैं। सर्वाधिक स्थानिक पक्षी की बात करें पश्चिमी घाट में 28 है, अंडमान निकोबार में आपको 25 आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये VVI टॉपिक था, BPSC कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है, तो इसलिए इसको एक बार आप लोग घर से आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं तो बात करेंगे अब अलवणीकरण संयंत्र तमिलनाडु के पेरूर में 400 MLD, ठीक है, मिलियन लीटर प्रतिदिन अलवणीकरण संयंत्र की नींव रखी गई। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा सहायता की बात करेंगे तो जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी करेगा। तो अलवणीकरण संयंत्र की बात करेंगे तो तमिलनाडु के पेरूर में 400, ठीक है, MLD अलवणीकरण संयंत्र की नींव रखी गई, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के पेरूर में, ठीक है, जापान इसमें सहायता करेगा। कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य,
ध्यान में रखेंगे कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, खनन गतिविधियों से मुद्दे को संबोधित किया है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। बिल्कुल ठीक है, 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। स्थान कहाँ पे? स्थान की बात करें बालासोर उड़ीसा में है। नाटो और सुखुपारा पहाड़ी श्रृंखलाओं के माध्यम से सिमलीपाल रिजर्व से जुड़ा हुआ है। पूर्वी हाईलैंड्स की बात करेंगे तो पूर्वी हाईलैंड का हिस्सा नम पर्णपाती वन प्रस्थित की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, आपको कहाँ पे दिख जाएगा? ये बालासोर उड़ीसा में दिखेगा, ठीक है, इतना ही आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केडब्ल्यूएस के खनन गतिविधि को मुद्दे से संबोधित किया, मतलब है खनन वगैरह कुछ कर रहा है जो कि मतलब कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य को दिक्कत हो सकता है, इसलिए एनजीटी इसमें निकल कर आई है। हाँ, विनय कुमार दलई और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना लागू करने और पारंपरिक हाथी गलियारों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के बाद खनन गतिविधि को अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं बाटा गायिका क्रेटर, क्यों चर्चा में था? तो रूस के सुदूर पूर्व में स्थित निर्मित पिघल रही है, क्या है ये? पिघल रहा है। कौन सा है? सखा गणराज्य में आपको देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर लंबा है, 100 मीटर तक की गहराई तक पहुंचता है। रूस के स्थानीय लोग इसे अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। रूस का स्थानीय लोग, ठीक है, वाटा गायिका क्रेटर को अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार कहते हैं, जबकि इसे वैज्ञानिक इसे एक बड़ी मंदी कहते हैं, ठीक है। फार्माफ्रॉस्ट कोई भी जमीन जो दूरी से पूरी तरह जमी रहती है, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इससे अधिक ठंडी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक मतलब रहती है, तो उसको मतलब कहा जाता है, ठीक है, फार्माफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये कहाँ पे देखा गया? तो बस इसको ध्यान में रखिएगा, रूस में, ठीक है। बाटा गायिका क्रेटर का संवाद रूस से है, बस इतना ही ध्यान में रखें, विशेष नहीं। समुद्री गर्म लहर की बात करेंगे, एमएचडब्ल्यूएस दुनिया भर में दर्ज किए गए। अप्रैल 2023 में तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछला रिकॉर्ड 2016 में 21 डिग्री सेल्सियस था। समुद्री गर्म रहने का, ठीक है। समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान 3 या 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक है। इसको समुद्री गर्म रहने की बात करेंगे, एमएचडब्ल्यूएस दुनिया भर में दर्ज की। 2023 में तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पिछला रिकॉर्ड 2016 में 21 डिग्री तक था, ठीक है। तो ये जो था आपका किसका था? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जो आपके थे इन्वायरमेंट के लेके क्वेश्चन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज इतना ही रहने दें, कल इसको खत्म कर देंगे। कि ये शिखर सम्मेलन कितना है? शिखर सम्मेलन ज्यादा है क्या? ये शिखर सम्मेलन भी करा दे, बताइए जल्दी। करा दीजिए सर। और लोग बताइए, करवा दो शिखर सम्मेलन? कितने पेज का है? 2 पेज। करवा दीजिए। और लोग? कोई ना थोड़ी ना बोलेगा सर। देवी साइड किंकी करवाइए। देवी बताइए, करवाना है? आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है सही में क्या? नहीं सर, ठीक है। ये सर आवाज ब्रेक हो रहा है। रुकिए, कट कर आता हूँ। नहीं खत्म हो गया क्या नेटवर्क? अब ठीक है? अब ठीक। सुमन करवा दे क्या? दिमाग में जा रहा है कि ऊपर ऊपर बाउंस कर जा रहा है। करवा दीजिए। करवा दे? चलो ठीक है, करवा देते हैं। चलिए बताएंगे पांचवा विश्व। हाँ फिर भी पूछ रहे, आपको क्या? करवाने का मन है फिर भी सबसे पूछ रहे। अरे पूछ रहे हैं ना, पब्लिक का राय लेना चाहिए ना, डेमोक्रेटिक है ना देश हमारा। मानिएगा तो अपना ही बात, नहीं तो अच्छा। लेसन करवा दिया, अब छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़ दे, ये करवा दे इसको, छोड़ ठीक है, दीजिए नहीं तो सर, दूसरा। हो गया, कल करवा दीजिएगा। अच्छा, कल सभी लोगों को पढ़ के आए थे बोलने के लिए। सभी लोग जब माइक खोलिए तो फटाक फटाक 2-4 को क्वेश्चन पूछ लेते आप लोग से, पढ़ कर आए कि नहीं कितना।
पूछ लिया जाए? कौन चीज सर? कौन बाहर से। सी? यही सर जो पीडीएफ दिए थे, निकलवा मतलब पढ़ के रहे आने के लिए हैं, घर एक से। बार करेंगे। तो अभी वही तो एक पूछ रहे महीना से थे पीडीएफ ही निकाल रही है ना। घर का एड्रेस पता नहीं, फोन नंबर सेंड करो, पापा का फोन करते हैं। तो एक महीना से पीडीएफ निकलवा रही है। अच्छा इतना सर, दिन में ये तो पीडीएफ मार्केट में लिखा गया मिलता होगा, रहता। अवेलेबल होगा? हाँ, मार्केट में मिलता है ना, वहां पे जाइए ना। तो वहां पे जाइएगा तो एक होगा उसका, क्या बोलते हैं, क्या बोले, आलू प्याज का दुकान होगा ना, उसको बोलिएगा परफेक्शन का पीडीएफ देने के लिए, वो दे देगा। अच्छा, मतलब बुक वाले दुकान में? परफेक्शन का। मसाला की दुकान में। सर ये पीडीएफ हाँ, सिर्फ हिंदी में ही मसाला। आता है या इंग्लिश में भी आता है? आपको, आप तो बोलिए 9 महीना का पीडीएफ भेज चुका हूँ आपको, ठीक है। सर पिछला बार अप्रैल मांगी तक। थी लगातार, 9 से 10 महीना का भेजे थे पीडीएफ टोटल। हमको लगता है एक लाइन भी नहीं पढ़ी है। सर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो सारा डाटा हमको याद में रहता है, ठीक है। हम भी पूछ देते हैं, कौन से महीने का पूछना है? पहले बृहस्पति 3 को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। एक्सप्रेस। इनसे देख ली क्या? नमो 108 जो होगा उसमें कितने पंखुड़ी होंगे? 108 ही 108। होंगे। 8। नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बन रहा है? ये तमिलनाडु में है। जगह का नाम बताइए, जगह का नाम। कुलसेरी पट्टनम। पट्टनम। माया ओएस को कौन सा मंत्रालय विकसित कर रही है? माया ओएस को डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री विकसित कर रही है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसरो का रॉकेट का मलबा कहाँ पे मिला है, किसी देश में मिला है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में में। मिला था। ऑस्ट्रेलिया। देखिए तापमान वाले सुपर कंडक्टर की खोज किसने किया है? साउथ कोरिया। कोरिया को। इसके लिए आपको कुछ प्राइज मिलता है। कितना सर? पीडीएफ बतासा सर, वाला? इंग्लिश का पीडीएफ परफेक्शन का। बतासा। एडेक्स कहाँ पे लॉन्च किया है? एडेक्स हैदराबाद। हैदराबाद में। को रिब्रांड किसने किया है? और एयर इंडिया। एयर वर्ल्ड इंडिया। कॉइन क्रिप्टो करेंसी को कितने विकसित किया है? क्या सर? वर्ल्ड बैंक क्रिप्टो करेंसी। कॉइन है। अच्छा सर। अल सल्वाडोर। 63 रुपया कुछ था सर करके इसका। पीछे में अल सल्वाडोर लीगल विकसित किया था करेगा। 63 में था लीगल सर अल इसका। सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल किया था, ठीक है। वो भी क्रिप्टो के बिटकॉइन को लीगल किया था। ओपन एआई का सीईओ का नाम क्या है? सैम अल्टमैन, उसने विकसित किया है इसको। क्यों काम आएगी ये बात करेंगे। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी किस लिए काम आएगी, सब पढ़ा दिए हैं। लॉगिन करने के लिए हम लोग पासवर्ड डालते हैं ना, तो लॉगिन करने के लिए ये ना आपका आइरिस से लॉगिन करेगी, ठीक है। आइरिस से लॉगिन करेगी, उसमें क्रिप्टो करेंसी काम आएगा। साइन अप की इसकी अनूठी विधि, आइरिस को स्कैनिंग, बायोमेट्रिक्स का उपयोग आदि शामिल है। महारत्न की संख्या कितनी है? 13। 16। 13 महारत्न 13। नवरत्न सही है। 16 है नवरत्न। 13 है नवरत्न महारत्न। इसी विदेश क्या है? वो नवरत्न है। ये नवरत्न। महारत्न के दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी का टोटल वैल्यू कितना करोड़ होना चाहिए? 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़? 5,000। 5 लाख करोड़। सारा गलती है, ठीक है। 25,000 करोड़ होना चाहिए। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था ज्यादा लेकिन होना चाहिए। ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, तो आंसर क्यों नहीं आया? सर क्योंकि आपके ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए हैं। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे हुआ है? यूके में हुआ है। पटना में हुआ है, जद्दा में हुआ है, कि खेद्दा में हुआ है? जद्दा। जद्दा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जद्दा में हुआ है। ये दिक्कत की बात है ना, यूक्रेन शांता वार्ता में है, ठीक है। यूक्रेन शांता वार्ता बोल रहा है, ठीक है। शांति वार्ता में, ठीक है। यूक्रेन को ही नहीं बुलाया गया, सॉरी रसिया को ही नहीं बुलाया गया, ठीक है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, यूक्रेन शांति वार्ता में? भारत की तरफ से मोदी जी गए हैं, कि हम गए थे, या फिर आप गए थे, या फिर एस जयशंकर साहब गए थे, या फिर अजीत डोभाल गए थे? एस जयशंकर। मोदी।
तो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, घर से कोई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। अजीत डोभाल गए थे, ठीक है, कौन गए थे? अजीत डोभाल गए थे। अच्छा, रक्षा मिनिस्टर। अच्छा, देखिए, रक्षा मंत्री अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कौन बना रहा है? चीन। चाइना। चाइना। बस, चीन। 152 मीटर। फीच ने, ठीक है, फीच ने, सॉरी, छोड़ दीजिए, ये रहने दीजिए इसको। वायेजर 2 किसने लॉन्च किया था? वायेजर 2। नासा। समौसा कॉकस शब्द जो होता है, समौसा कॉकस क्या है शब्द? समौसा कॉकस। ये कवक समौसा है। के समौसा के एक प्रकार है जो कि कवक से बनाई जाती है। समौसा के एक प्रकार है जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। समोसा का एक कवक। प्रकार है जिसमें आलू नहीं होती है। या फिर भारतीय संसद में, सॉरी, अमेरिकन संसद में भारतीय मूल के, ठीक है, संसदों की संख्या का नेतृत्व करते उसको समोसा कॉकस कहते हैं, कॉकस कहते हैं। यही लास्ट वाला। ये नहीं होगा? समोसा का प्रकार है जिसमें चीनी की मात्रा कम होती है, अधिक होती है, सॉरी। नहीं, कॉकस आलू नहीं। नहीं होती। आलू नहीं होती। एग्जाम में लगा क्या ना है, ठीक है, डबल माइनस मार्किंग मिलेगी। ये समोसा कॉकस शब्द जो है, ठीक है, यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में मतलब कुछ मतलब संसदों का समूह है जो कि भारतीय मूल का है, लेकिन यूएस के पार्लियामेंट में देखे जाए तो उनको समोसा कॉकस कहते हैं। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रख, समोसा कॉकस, आलू चीनी का प्रकार नहीं है ये। चलिए, ठीक है, सब पढ़ा दिए है, घर से इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। अभी क्या पढ़ाऊं? स्पेक्ट्रम पढ़ा दीजिए सर। सच्ची? दूसरा चैप्टर छोटा है। अच्छा, पढ़ के आइए, लगता है। कौन सा चैप्टर का नाम है दूसरा चैप्टर का? सर पढ़ के नहीं आए हम, उस दिन देखे तो उस दिन के बाद हमको टाइम नहीं मिला। ना, चैप्टर का नाम तो नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है चैप्टर का? 1 मिनट सर, बुक देखने दीजिए। चैप्टर का नाम नहीं, छोटा बड़ा इनको पता है। कमाल मतलब का उस विद्यार्थी दिन मिला देखे हमें भी। तो याद नहीं है सर। गुड। उस दिन सोचे पढ़ लेते हैं, फिर से अच्छा दूसरे दिन हाँ, पढ़ लेंगे। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। कैसी थी? अच्छी थी कि खराब थी? बढ़िया चल रही थी। ठीक करना था। कृष्ण मोहन झा जी, पहला बार आप दर्शन दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम्म क्लास में रेगुलर रहा कीजिए, 9 बजे से क्लास समाप्त होती है, इसलिए कोई बहाना भी नहीं चलेगी। इसे दिन में काम रहता है, रात में काम रहता है, ड्यूटी रहती है, इसलिए 9 बजे से स्पेशली डिजाइन पे आ गया, सबको बोलना हो, ठीक है। क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपकी रिजल्ट आएगी, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कृष्ण मोहन झा, ठीक है, उसके बाद आर आर के आप तो रहते हैं, बमिका पाल जी, वमिका पाल, पूनम तिवारी, ठीक है। अनुपमा कल कहाँ थी? हम्म क्लास में थे सर। कहा? क्लास में ही तो थे। कल क्लास में नहीं थी, झूठ बोले बताएगी, कल नहीं थी ये क्लास में। थे कौन गया सर, कल? थे तो। सुमन नहीं थी, सुमन थी क्लास में कल? नहीं सर। कहाँ नहीं थी? सो गए थे शायद। अच्छा, सो गए थे। इलाज होना आप लोग का जरूरी है, इसलिए आपको नींद आ जाती है जल्दी, ठीक है। एग्जाम में जाके सो जाइएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, बता दीजिएगा। अगर आएगा तो जरूर बता देंगे, नहीं आता होगा कोई बात नहीं, पूछिए। हाँ, 1 मिनट। क्वेश्चन था कि